सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग देख रहे हैं अपना चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो 2 दिन की छुट्टी हो गई भाई साहब, संडे सैटरडे और संडे, क्योंकि थोड़ा सा मैरिज फंक्शन में हम व्यस्त थे और इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई। तो फिलहाल अब जितनी भी हमारी बहुत क्लोज रिलेशनशिप वाली मैरिज थी वो सब ओवर हो चुकी है। तो अब वापस से हम लोग पढ़ाई पर लौटेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो चैप्टर्स हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत है, तो उसी का वीडियो आज रहेगा। उन प्रॉब्लम्स को आज यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे। और भाई साहब आज फिर से एक बार इस पूरे चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर का देख लेना, कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो तीनों एक्सरसाइज में नहीं है कि जो तुम्हें आ ना रहा हो या फिर आंसर मैच ना कर रहा हो। कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो आज शाम की क्लास में उसको शॉर्ट आउट कर लेना। आज के बाद फिर हम एक्सपोनेंट एंड पावर रिवीजन टाइम में देखेंगे। ठीक है, कल से हम लोग दूसरे वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इतना आराम से पढ़ाई होगी तो भाई साहब फिर कोर्स कंप्लीट टाइमली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपनी पीपीटी पर और देखते हैं वो 3 क्वेश्चन जो तुम्हें परेशान कर रहा था। फटाफट से आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चंस पे, जो कि पहला कुछ इस तरीके का है। सेकंड का तुम्हारा 4th, 9th और 11th 3 क्वेश्चन तुमने लिख करके भेजे थे कि ये तुम्हें नहीं आ रहा है, तो इसी को देखते हैं। सबसे पहले सामने हमारे आ रहा है 4th क्वेश्चन। तो 4th का सॉल्यूशन कह रहा है, हमारे पास है 3 × 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 81 अपॉन 21 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 3। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन लिखा है सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब हमें ध्यान रखना है कि जो आंसर हो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो चलो भाई साहब, अब तुम्हें हम एक चीज बताए थे, वो ये थी कि अगर हमारे क्वेश्चन में 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन सब के अलावा कोई अगर नंबर दिया है तो उसको इन छोटे छोटे नंबर्स में, मतलब जैसे 3 है 7 है, ये दोनों प्राइम नंबर है तो ठीक है, इनका काम हो जाएगा। लेकिन 81 है तो 81 को हमें प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 81 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इनका फैक्टराइजेशन कर दो, तो ये जाएगा 3 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। मतलब जहां पर 81 लिखा है वहां हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया है, एक मिनट भाई, क्वेश्चन कुछ गलत उतार लिया है हमने, क्वेश्चन कुछ गलत उतार लिया है। क्वेश्चन भाई साहब इस तरीके का है, क्वेश्चन गलत उतार दिया भाई, ऐसे कैसे चलेगा। सॉल्यूशन यहीं पे लिखते हैं। क्वेश्चन अपने सामने है 3 × 7 का स्क्वायर इंटू 11 की पावर 8, ठीक है, अपॉन 21 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 3। तो हमें ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसा नंबर इसमें है जो प्राइम नंबर नहीं है तो उनको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 3 है प्राइम है, 7 है प्राइम है, 11 है प्राइम है, 21 है ये प्राइम नहीं है तो 21 को कन्वर्ट कर देंगे, 11 प्राइम है तो इसको रहने देंगे। 21 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो फैक्टराइजेशन कर दें तो ये 3 7 जा 21 जाएगा और 7 1 जा 7 आएगा। मतलब जहां 21 लिखा है वहां पर हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 लिख सकते हैं। तो 3 × 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 8 अपॉन 3 × 7, जहां 21 है वहां 3 × 7 लिख दिए, मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 3। कुछ इस तरीके से लिख दिए। अब देखो हम क्या करते हैं, सेम नंबर, ठीक है, जैसे 3 ऊपर है 3 नीचे है, 7 ऊपर है 7 नीचे, 11 ऊपर है 11 नीचे है, इनमें क्या है सेम नंबर्स का हम क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। जैसे 3 का 3 से डिवीजन कर दें तो 3 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 7,
ना भाई, डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 3, खत्म कहानी। ठीक है, हम जो सेम नंबर है उनका आपस में क्या करा देंगे, डिवीजन कर देंगे। 3 का 3 से डिवीजन कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 7, अब यहां 7 है तो 7 की पावर 1, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो डिवीजन है और बेस हमारा सेम है, डिवीजन है और बेस हमारा सेम है, तो जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 2 माइनस 1, 7 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर भी वही कहानी है, 11 सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस लिख करके पावर्स क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिवीजन के समय में। ठीक है ब्रो, इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। तो हम यहां पर देख रहे थे कि यहां पर 11 रेज़्ड टू द पावर 8 माइनस 3 हो गया है, क्योंकि डिवीजन है और बेस जो है वो हमारा सेम है। अब सिंपल अपना ये बन गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 होगा तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 11 8 रेज़्ड टू द पावर ऑफ माइनस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो यदि हम देखें तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 आएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 5, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन में दिया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसी तरीके से करके हम यहां पर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से कोई क्वेश्चन तुम्हारा रहता है तो ध्यान रखो, जो भी प्राइम नंबर्स नहीं है उनको प्राइम नंबर्स में तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, वही इसका क्या है, ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3। हमने तुम्हें बताया कि जो भी प्राइम नंबर्स नहीं हैं, जो भी प्राइम नंबर्स नहीं हैं उनको प्राइम नंबर में तोड़ने की कोशिश करो। जैसे 2 हमारा प्राइम नंबर है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3। तो 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, a तो नंबर है नहीं तो इसको अभी छोड़ते हैं। 4 हमारा क्या प्राइम नंबर है क्या, तो तुम कहोगे ना 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को प्राइम नंबर में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, मतलब जहां पे 4 है वहां पर हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल। तो बस यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 5, और जहां पे 4 लिखा है वहां पर हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 का स्क्वायर का क्यूब, 2 का स्क्वायर का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई a का क्यूब, a की पावर 3, a की पावर 3। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 5 अपॉन पावर की पावर है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 6 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 3। अब जो सेम दिखने वाले हैं वो आपस में अपना कोलैब कर लेंगे, तो 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 8, 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 6 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो 2 यहां पर बेस सेम है, बेस सेम है, डिवीजन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई a, बेस सेम है, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर को लिखना है। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा करके 2a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और जो पावर रहती है उसको एक बार हम लिख देते हैं, तो 2a रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2 भी लिख सकते हैं।
क्लियर? ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन था जो तुम्हें नहीं आ रहा था। अब अपने तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो तुम्हें नहीं आ रहा था। इसमें भी वही फॉर्मूला है, वही नियम है कि जो तुमको प्राइम नंबर ना दिख रहे हो उनको प्राइम बनाओ। तो ये जो अल्फाबेट हैं, ये तो हमारे अल्फाबेट हैं ए की पावर और बी की पावर, ठीक है? तो इसको तो हम छोड़ देंगे और बाकी जो है उनको हम सॉल्व करेंगे। ए और बी को छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे नंबर्स तो होते नहीं है, तो इसमें प्राइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा 4 जैसे है, 4 इज द पावर ऑफ 5 और 4 इज द पावर ऑफ 5। ये सब क्या है? ये हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है, ये हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है, तो इनको हम प्राइम नंबर बनाएंगे। तो 4 को यदि हम प्राइम नंबर बनाते हैं तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा स्क्वायर छोटा बनाते हैं, 2 का स्क्वायर। तो जहां पर 4 लिखा हुआ है वहां पर हम 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ द पावर ऑफ 8 p रेज़ द पावर ऑफ 3। 2 का स्क्वायर का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ द पावर ऑफ 5 b रेज़ द पावर ऑफ 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। 2 रेज़ द पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ द पावर ऑफ 8 b रेज़ द पावर ऑफ 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 रेज़ द पावर ऑफ 10 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ द पावर ऑफ 5 b रेज़ द पावर ऑफ 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो तुम्हें बताया कि जो सेम बेस सेम दिखने वाले लोग होते हैं उनको आपस में हम लोग उनका कोलैब कराते हैं तो इक्वल्स टू हो जाएगा 2 रेज़ द पावर ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ द पावर ऑफ 10। क्यों कोलैब कराए? क्योंकि देखो ये एक जैसे दिखने वाले लोग हैं, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है और इनके बीच में डिवीजन है तो डिवीजन हम करा देते हैं भाई, सिंपल। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई ए एक जैसे दिखने वाले लोग हैं तो a रेज़ द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई a रेज़ द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई b रेज़ द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई b रेज़ द पावर ऑफ 2। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। 2 पावर से पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि डिवीजन है और बेस हमारा सेम है। मल्टीप्लाइड बाई a 8 माइनस 5 क्योंकि बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो इसमें भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया 2 10 माइनस 10 0 2 रेज़ द पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई b रेज़ द पावर ऑफ 1। तो ये हो गया 2 रेज़ द पावर ऑफ 0 का आंसर 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 हो गई है तो वो 1 होगा। मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ द पावर ऑफ 3 और मल्टीप्लाइड बाई b का पावर 1 है तो b को ऐसे लिख देंगे। तो इसको हम कुल मिलाकर के लिख सकते हैं a रेज़ द पावर ऑफ 3 और b। ठीक है, जहां कुछ नहीं यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से हम गला करके छोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो तुम हमसे पूछे थे कि सर ये हमें आ नहीं रहा है, इसको बता दीजिए, तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया। ठीक है, अब भाई साहब जो तुम्हें प्रॉब्लम थी वो हमने बता दिया है। एक बार और तीनों एक्सरसाइज को देख लेना, कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है या तुम्हें नहीं आ रहा है तो उसको आज की क्लास में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जैसे हम लोग अब आगे बढ़ें इसी चैप्टर में नहीं रह जाना है। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।